नमस्कार, मैं हूं अविनाश विसेन और जेएसएससी सीजीएल ने अपनी परीक्षा की तिथि 21 जनवरी और 28 जनवरी को घोषित कर दी है। क्या आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि परीक्षा 21 जनवरी को होगी या फिर 28 जनवरी को होगी? अभी भी क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए हम आपको एक बात बोल देते हैं कि जो परीक्षा है मई और जून में होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे? क्या पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे? यदि आप ऑफिसर बनने का सपना देखे हैं तो उसमें हर्डल आएगा, बाधा आएगा और इस बाधा को पार करके ही आप ऑफिसर बन सकते हैं। हां, यदि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही नहीं है तो क्यों लॉजिंग फूडिंग का खर्च दे रहे हैं? आप अपने घर पर चले जाएं और 5-6 सालों में आपने इतना कंटेंट और इतना स्टडी मटेरियल तो जरूर तैयार कर लिया होगा कि आप आसानी से घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं। आपके पास YouTube चैनल में फ्री कंटेंट की भी सुविधा है, तो आप आसानी से घर में बैठ करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अरे झारखंड में इसी स्थिति में नौकरी लेना पड़ता है। झारखंड में जो स्थिति है या आपके पास स्टूडेंट के पास जो स्थिति होती है, उस स्थिति में हर परिस्थिति में कठिन परिश्रम करने के लिए एकदम से तैयार रहना चाहिए। जो भी सीनियर मेंबर है, जो भी सीनियर एस्पिरेंट है, मतलब जो भी जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में दुनिया का सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। सभी लोगों को पता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको जेएसएससी सीजीएल ने छोड़ा है। यदि आप स्टार्ट करेंगे तो मैथ से लेकर के रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, उसके बाद झारखंड सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद फिर आपका क्षेत्रीय भाषा। आप अपने पढ़ाई को 15 दिन छोड़ करके देखिए। 15 दिन में लय खराब हो जाता है। अरे हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग यदि 15 दिन 20 दिन एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो 15 दिन भी आप छोड़ करके देखिए, आपका लय जो है ना बिल्कुल खराब हो जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि अब आपके उम्र में जेएसएससी सीजीएल की दोबारा वैकेंसी आ पाएगी। तो सभी जितने भी एस्पिरेंट होंगे एकदम कमर कस लीजिए कि इस परिस्थिति में हम लोगों को किस तरह से जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करना है और किस तरह से अपने ड्रीम को पूरा करना है। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं आज के सेशन को। अब हम लोगों का 40 दिन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जेएसएससी सीजीएल का 40 दिन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों के पास केवल 40 दिन है। देखिए, सिलेबस के बारे में आप लोगों ने जब 5 साल 6 साल हो चुका है तो सिलेबस के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से ही तैयारी करके रखा होगा और क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या पढ़ना है, ये सब काम आप लोग पहले से कर चुके होंगे। सिलेबस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे 40 दिन के स्ट्रैटेजी पर कि हम लोगों का 40 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 40 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे सब लोग, और सब लोग एकदम ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। अब हम लोगों के पास क्या क्या है, 2 बात और नया सामने निकल कर क्या है। क्या नया बात, यदि 21 जनवरी को एग्जामिनेशन होता है और यदि 28 जनवरी को एग्जामिनेशन होता है, मतलब एग्जामिनेशन 2 दिन होता है। यदि एग्जामिनेशन 2 दिन होता है तब यहां पर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप फंस जाएगा। यदि एग्जामिनेशन 2 दिन होता है, 21 जनवरी को और 28 जनवरी को, तब आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़ जाइएगा। अब इस परिस्थिति में एक तो हम लोगों का नेगेटिव है, नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन 2 दिन एग्जामिनेशन हो जाए, 21 जनवरी को और 28 जनवरी को, 2 पेपर यदि बनेगा तो नॉर्मलाइजेशन की भी स्थिति आएगी। तो ऐसा कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन को बार बार आपके सामने एक प्रश्न आना चाहिए। मतलब वही प्रश्न आपके सामने बार बार आना चाहिए। मतलब हम इशारा कहां पे कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं मॉक टेस्ट पर, कि बिना मॉक टेस्ट बनाए, इस 40 दिनों में बिना मॉक टेस्ट बनाए आप इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जीके में अब हम लोग अपने सिलेबस पर आ जाते हैं और 40 दिनों का स्ट्रेटजी क्या है, अरे 40 दिनों का स्ट्रेटजी क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। जीके में हम लोगों का 30 प्रश्न है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जीके को कैसे पढ़ना है, जीके की पढ़ाई हम लोगों को किस तरह से करनी है।
अब जीके में आप सभी लोगों को पता है, जीके हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जनरल स्टडीज तो पढ़ना ही नहीं। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। अरे जेएसएससी सिलेबस के नेचर को समझिए, जेएसएससी के सिलेबस के नेचर को समझिए, जेएसएससी के सिलेबस के नेचर को समझना है हम लोगों का, ठीक है। जीके में 30 प्रश्न है। अब जीके में 30 प्रश्न है तो क्या हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे, क्या ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे सिलेबस के बारे में आप लोगों को पहले से पता है। तो जीके में क्या पढ़ना है हम लोगों का, जीके में हम लोगों का आपको पता है कि विविध वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा पढ़ना है, विविध वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा पढ़ना है। जीके में हम लोगों को, आप लोगों को पता है कि जीके में जो सिलेबस दिया जाता है जेएसएससी सीजीएल का, वो प्रॉपर तरीका का होता है। पंचायती राज को पढ़ना है, भाषा और लिपि को पढ़ना है, भारत और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, हमारे संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो फिक्स टॉपिक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम। पॉलिटी आपको सारा पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, अरे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, केवल भारत के भूगोल। तो इसमें भी लिमिटेड है। हिस्ट्री में आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री में विविध का पार्ट पढ़ना है। एक टॉपिक तो हमने छोड़ ही दिया बताना, एक टॉपिक जो आप लोगों का होगा पुस्तक और लेखक है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न देखे जाते हैं। तो फिर से समझेंगे जीके के नेचर को कि जीके में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जीके में हम लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है। अरे हिस्ट्री लेकर के नहीं बैठेंगे, ज्योग्राफी लेकर के नहीं बैठेंगे, पॉलिटी लेकर के नहीं बैठेंगे, टॉपिक को लेकर के बैठेंगे। और हमको पता है कि आपने पहले से टॉपिक को तैयार करके रखा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, भारतीय भाषा और लिपि, पुस्तक और लेखक, पंचायती राज, भारतीय कृषि, संसाधन, पर्यावरण, राजनीतिक दल, ऐसा टॉपिक है, फिक्स टॉपिक है। हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और विविध का पार्ट आप पढ़ेंगे। पॉलिटी में सारी चीजों को आपको रिवीजन करना है, लेकिन किताब लेकर के नहीं बैठना है, एकदम से आपको लुसेंट लेकर के नहीं बैठना है। ज्योग्राफी में अभी बता रहे हैं किसे पढ़ना है। ज्योग्राफी में हम लोगों को केवल भारत का भूगोल पढ़ना है, तो लिमिटेड है। करेंट अफेयर्स इसमें है, तो करेंट अफेयर्स भी आप लोगों को पढ़ना है। तो जीके को कहीं से भी हम जनरल स्टडीज नहीं कहेंगे। जीके में जो आपका पोर्शन है वो लिमिटेड पोर्शन है, उसमें करेंट अफेयर्स और विविध दोनों शामिल है। उसके अलावा हमने आपको टॉपिक बताया, भारतीय भाषा और लिपि को पढ़ना है हम लोगों को, भारत और पड़ोसी देश को पढ़ना है, पंचायती राज को पढ़ना है हम लोगों को, कृषि के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के छोटी छोटी घटनाओं को पढ़ना है। इकोनॉमी के बारे में ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जीके के 30 प्रश्न के लिए आप कहीं से भी, मेरा कहने का मतलब है कि जीके के 30 प्रश्न के लिए कहीं से भी आप किताब लेकर के नहीं बैठेंगे। जीके के 30 प्रश्न के लिए आप कहीं से भी किताब लेकर के नहीं बैठेंगे। जीके के 30 प्रश्न के लिए जो आपने टॉपिक बनाया है, जिस चैप्टर का आपने नोट्स बनाया है, जिसका हमने अभी नाम पकड़ा, उसको आप रिवीजन करेंगे, किताब से रिवीजन नहीं करेंगे। कंप्यूटर के जो 20 प्रश्न है तो कंप्यूटर के लिए आपके पास होना चाहिए परीक्षा मंथन। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो परीक्षा मंथन, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो परीक्षा मंथन के पीछे में कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है। परीक्षा मंथन के पीछे में कुछ एमसीक्यू दिया हुआ, पहले आप उसको बना लीजिए। यदि अभी तक आपने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है तो परीक्षा मंथन के पीछे में कुछ एमसीक्यू दिया हुआ, हर चैप्टर के पीछे में जो एमसीक्यू दिया हुआ पहले उसको बनाएं। और यदि पढ़ने का मन करे तो बहुत ही प्यारा किताब है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन ही एक ऐसा किताब है कि आप आसानी से कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। हम तो यहां पर ये बात को नहीं सोच रहे कि आपने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन को पास किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। सभी का बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन लेंगे और उसके पीछे वाले जो एमसीक्यू है उसको आप सोल्व करेंगे। और यदि पढ़ने का मन करे तो जरूर पढ़ें, यदि समय मिले तो जरूर पढ़ें इसको, परीक्षा मंथन को। एक कंप्यूटर का बात होगा, हम अपने पक्षों को फास्ट रखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखेंगे, हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है और किस किताब से पढ़ना है। मैथ्स के लिए क्या करेंगे, मैथ्स के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट का सहारा लेना है। हाँ, यदि कोई चैप्टर में आपका डाउट है तो आप ऑब्वियसली है कि आप उसके लिए फॉर्मूला लिख करके रखे होंगे। आप उसके लिए, जैसे टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, तो हर चैप्टर का आपने जरूर शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ होगा, क्योंकि ये 4 साल पहले 5 साल पहले की बात है।
अभी बात नहीं है, अभी ये नहीं होगा कि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट मैथ्स के हर चैप्टर के लिए आपने नोट्स जरूर बनाया होगा। मेंसुरेशन के लिए, ट्रिगो के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, पॉलीगॉन के लिए, नंबर सिस्टम के लिए, तो उससे आप रिवीजन करें, उस नोट से आप रिवीजन करें। लेकिन चैप्टर वाइज मैथ बनाने नहीं बैठेंगे। मॉक टेस्ट के माध्यम से डेली, यदि आप डेली एक मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो 20 प्रश्न मैथ के आएंगे। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से ही मैथ्स आपको बनाना है। और ऐसा करने से जब प्रश्न डायरेक्ट हिट कर जाता है ना, जब प्रश्न डायरेक्ट हिट कर जाएगा आपका, तो उस परिस्थिति में मैथ के प्रश्न को आप सीधे डायरेक्ट याद भी हो सकता है। यदि आपको जीके याद हो सकता है तो मैथ्स के सीधे प्रश्न यदि आप याद कर ले तो उसके आंसर को डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट बनाने से ऐसा भी सुविधा होता है, अच्छा ए वाला प्रश्न है, इसका उत्तर ए होता है, परसेंटेज के ए वाले प्रश्न का उत्तर तो इतना हो रहा था, क्षेत्रफल के ए वाले प्रश्न का उत्तर तो इतना हो रहा था। तो मैथ में भी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। अब रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। मैथ्स के लिए मॉक टेस्ट, रीजनिंग में बड़ा मजेदार होता है। रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग में इसलिए मजेदार होता है कि एक बार आप सीख गए कि सिलोजिज्म का प्रश्न इस तरह से बनता है, और एक बार आप सीख लिए कि सिलोजिज्म का प्रश्न इस तरह से बनता है, तो आप आसानी से हर सेट के प्रश्न को बना सकते हैं। जब एक बार आप समझ गए कि कैलेंडर का प्रश्न इस तरह से बनता है, तो आप आसानी से क्या करेंगे, प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात कि जेएसएससी सीजीएल में रीजनिंग का जो प्रश्न पूछा जाता है ना, उसमें मैथ्स के सीरीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के सीरीज पे डिपेंड करते हैं। तो मैथ्स आपका बढ़िया हो जाएगा तो रीजनिंग के सीरीज वाला प्रश्नों को आप आसानी से पकड़ पाएंगे। आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं रीजनिंग का, आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, किसका, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो रीजनिंग का आपने जब एक मॉक टेस्ट लगाया तो इसमें 20 क्वेश्चन आया, एक डायरेक्शन का आ गया, एक ब्लड रिलेशन का आ गया, मैथमेटिकल सीरीज का आ गया, सिलोजिज्म का आ गया, कैलेंडर का आ गया, डाइस का आ गया। तो सारा चैप्टर का एक एक प्रश्न तो आ गया। तो एक जब डाइस का प्रश्न आपका आ गया, हाँ जरा हमारी बातों गौर से सुनिएगा, एक जब डाइस का प्रश्न आ गया तो आप उसी दिन क्यों नहीं सीख लेते हैं कि डाइस का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। आप उसी दिन क्यों नहीं सीख लेते हैं कि न्याय निगमन का जो प्रश्न इस तरह से बनता है। तो एक मॉक टेस्ट बनाइए तो उसी दिन सीख लीजिए कि डायरेक्शन का प्रश्न ऐसे बनता है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न ऐसे बनता है। एक दिन आपने सीख लिया तो पहला वाला मॉक टेस्ट में आपका 20 प्रश्न में से क्या हुआ कि 5 ही प्रश्न सही हुआ, दूसरा वाला मॉक टेस्ट में आपका 6 होगा, तीसरा वाले में 7 होगा, चौथा वाले में 8 होगा, फिर ऐसे करते करते 20 आउट ऑफ 20 तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी है कि हम लोगों को 40 दिन में कैसे करना है। 40 दिन में मॉक टेस्ट के माध्यम से हम मैथ्स को भी ठीक कर लेंगे और रीजनिंग को भी ठीक कर लेंगे। अभी हम बात किए कि 40 दिन में मॉक टेस्ट के माध्यम से मैथ रीजनिंग को आप जरूर ठीक कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप जीके को भी ठीक कर लीजिएगा, कंप्यूटर भी ठीक हो जाएगा, आपका झारखंड जीके भी ठीक हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहे हैं हम। तो मैथ रीजनिंग आप समझ गए कि मॉक टेस्ट के माध्यम से, लास्ट में बताएंगे कि किसका मॉक टेस्ट उठाना है आप लोगों को। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप मैथ रीजनिंग को पढ़ें। इसके लिए हाँ, यदि आपको डाइस में दिक्कत हो रहा है तो आपने जाकर के चैप्टर में देख लिया। अब बहुत सारे कंटेंट YouTube में आपको उपलब्ध है कि आपको डाइस का प्रश्न बनाने नहीं आ रहा है, तो जाकर के वहां से आप डाइस के प्रश्न को क्यों नहीं देख ले रहे। जरूर ऐसा करें आप कि जहां जिस चैप्टर में आप फंस रहे हैं उस चैप्टर में YouTube के बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, एक से एक शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो जाकर के वहां से अपने डाउट को आप क्लियर करें, लेकिन मॉक टेस्ट ही बनाएं। आगे बढ़ेंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए, झारखंड जीके के लिए आपको क्या करना है। झारखंड जीके के लिए अभी सब्जेक्टिव किताब ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब को आप उठा लें, झारखंड से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब को उठा ले, कोई भी, झारखंड में बहुत बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब को उठा करके और एक बार आर पार कर लीजिए, और टिक टिक करके ना आर पार कर दीजिए। एक बार टिक टिक करके आर पार कर दीजिए। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप झारखंड सामान्य ज्ञान में एक चैप्टर यदि उठाते हैं, कोई भी एक चैप्टर यदि उठा लेते हैं, झारखंड का सामान्य परिचय यदि उठा लेते हैं, तो यदि झारखंड में आप 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 30 प्रश्न में आपको 20 प्रश्न याद नहीं, जरूर याद है आपको। इसका मतलब है कि केवल आपको एक नजर आगे बढ़ाते चल रहा है, एक नजर देखते हुए चल रहा है। तो सभी चैप्टर पर आपका नजर पड़ना चाहिए। तो झारखंड जीके के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब को उठाइए और एक बार उसको आर पार करिए। अब जरूर ध्यान दीजिएगा, झारखंड आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ध्यान दीजिएगा, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनेंगे आपके।
झारखंड आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न बहुत ज्यादा बनेगा। उसके अलावा झारखंड के खान और खनिज से बहुत ज्यादा प्रश्न होंगे। ऐसे ऐसे प्लेसेस का नाम दे देते हैं जो आप नहीं जानते। तो झारखंड का आर्ट एंड कल्चर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, झारखंड खान और खनिज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, झारखंड ट्राइबल रिवोल्ट पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, जनजातीय विद्रोह पर जरूर ध्यान दीजिए, और विभिन्न जनजातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, नृत्य, इन सब चीजों को बड़ा ही ध्यान से पढ़ें। उनके देवता, तो इन सब चीजों को बड़ा ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो हमको इस पे चर्चा नहीं करना है कि आप लोगों को कि एक चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमको देखना है कि 40 दिन में आप कैसे फास्ट अपने स्ट्रेटजी को कैसे फास्ट कर सकते हैं इन 40 दिनों में। तो हमने कहा कि झारखंड संभालने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब को उठा करके आर पार कर लेंगे, अरे आर पार कर लेंगे। और इतना दिन के बाद देखिए होता क्या है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना, लेकिन अभी बेसिक इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। तो आप लोग को हम बताते कि झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए आपको कुछ भी नहीं आता तो पतली सी किताब एक पढ़ लीजिए। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आप स्पर्धा पब्लिकेशन का, यदि आपको आपका रिवीजन बढ़िया नहीं, आपको रुचि नहीं आ रहा, पहले पढ़ाई में रुचि लेकर के भी आना पड़ता है। तो स्पर्धा पब्लिकेशन का एक पतली सी किताब आएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। तो यदि आप मोटी मोटी किताब को आर पार नहीं कर सकते हैं तो स्पर्धा की एक पतली किताब, गुणवत्ता बढ़िया है, स्पर्धा की जो एक पतली किताब आती है ना उसको आप आर पार कर लीजिए। मतलब एक बार उसमें झारखंड के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, झारखंड विविध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, झारखंड की हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको आप एक बार आर पार जरूर सबसे पहले करिए। कम समय में हो जाएगा, 2-3 दिन में इसको आर पार कर लेंगे, उसके बाद मोटी किताब को आप बनाएंगे। बहुत बातें होती है लेकिन वीडियो में समय बहुत कम होता है, तो सही जानकारी सब तक पहुंच पाए ये बहुत जरूरी है। तो झारखंड जीके के लिए हमने आपको बताया। साइंस के लिए भी आप अलग से क्या, हमने आपको शुरू में ही कहा था, हमने आपको शुरू में ही कहा, क्या कहा हमने आपको शुरू में ही कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा दुनिया का सारा सब्जेक्ट जेएसएससी सीजीएल में भरा पड़ा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप अलग से पढ़ पाएंगे क्या? आप जितना पढ़ पाए होंगे उतना ही पढ़ेंगे। तो इसको भी आपको टेस्ट के माध्यम से, मॉक टेस्ट के ही माध्यम से, हाँ साइंस के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव किताब है, कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब है, तो साइंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव किताब से ही प्रैक्टिस करें। आपको लग रहा है कि साइंस में हमारा 20 में 10 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, तो होता है किसी किसी कोई सब्जेक्ट बहुत कमजोर होता है, तो जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसके लिए आप किताब लेकर के मत बैठिए, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव कोई किताब को उठाइए और ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को टिक टिक करके आगे बढ़िए। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब आ जा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, साइंस तक के स्ट्रेटजी को समझा। अब फिर से बारी बारी से एक बार और बताते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जीके में हम लोगों को जो भी टॉपिक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जीके में भारतीय भाषा और लिपि, पुस्तक और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, पंचायती राज, भारतीय कृषि, संसाधन, करेंट अफेयर्स, विविध, सबका नोट्स तो आप लोगों के पास बना होगा और उसी से आप लोगों को रिवीजन करना है और उसके बाद सीधे जीके के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट का सहारा लेना है। 2 चीज और यही बता देते हैं, जीके के लिए 2 किताब फॉलो करें। जीके के करेंट अफेयर्स के लिए हमने कहा कि जीके में जितना कंटेंट है, जितना सिलेबस है, उसको आप जो नोट्स बनाए हैं, इसके अलावा झारखंड में बहुत सारी ऐसी किताब हैं जो कि इसके सिलेबस पर एग्जैक्ट नोट्स उस पर लिखे गए। भारतीय भाषा और उसके लिपि, भारत और पड़ोसी देश, बहुत सारे ऐसे किताब हैं कि सबका नोट्स या सबका किताब चैप्टर वाइज झारखंड में उपलब्ध है। उसके अलावा आप करेंट अफेयर्स के लिए तो झारखंड करेंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के लिए कोई एक किताब खरीदे पतली सी। और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, एक बार बता देते हैं। अवार्ड्स, मतलब जीके के करेंट अफेयर्स में 2 सेगमेंट बहुत से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो आप लोगों का अवार्ड्स और एक स्पोर्ट्स, मतलब अवार्ड्स और स्पोर्ट्स। जेएसएससी सीजीएल में करेंट अफेयर में जो 2 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं वो अवार्ड्स हैं और स्पोर्ट्स हैं। तो कोई भी करंट अफेयर्स का आप एक किताब लीजिए और सबसे पहले कंप्लीट करिए आप अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, आपका यहीं से काम बन जाएगा। उसके अलावा कैसे पढ़ा जाता है, इंडेक्स को पढ़ा जाता है,
सैन्य अभ्यास को पढ़ा जाता है, सम्मेलन को पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ा जाता है। जरूर से ध्यान रखेंगे कि करंट, सबसे पहले पता होना चाहिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। हम करंट अफेयर का सेशन लेकर के आएंगे तो जरूर आप लोगों को बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे, जरूर आपको पसंद आएगा। तो करंट अफेयर्स का कोई भी एक किताब आप लीजिएगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रैटेजी पर, तो करंट अफेयर्स का कोई आप किताब लीजिएगा। सबसे पहले आप कंप्लीट करिएगा अवार्ड्स को, फिर स्पोर्ट्स को, फिर इंडेक्स को, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को, फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास को, सम्मेलन को, सबसे पहले पुस्तक और लेखक को। तो इन सब चीजों को सबसे पहले कंप्लीट करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए झारखंड करंट अफेयर्स का एक किताब रखिए और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक किताब रखिए। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन के पीछे से ऑब्जेक्टिव को टिक टिक करके निकलना है। दिक्कत होगा तब जाकर के चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट ही बनाना है। एक मॉक टेस्ट, झारखंड में बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन का 2-3 मॉक टेस्ट है, तो एक मॉक टेस्ट। हमको उम्मीद है कि अभी तक आपने 2-3 किताबों को खत्म कर लिया होगा, तो कोई अभी एक मॉक टेस्ट लेंगे। जैसे अभी स्पर्धा का आया है अंतिम प्रहार, स्पर्धा का अंतिम प्रहार आया है, तो एक मॉक टेस्ट आप स्पर्धा का अंतिम प्रहार लेंगे तो 30 मॉक टेस्ट है। तो एक मॉक टेस्ट लेंगे तो 30 मॉक टेस्ट लेंगे तो मैथ्स के 30 टाइप के प्रश्न आपके पास हो गए, रीजनिंग के 30 टाइप के प्रश्न आपके पास हो गए। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करना है। झारखंड जीके के लिए क्या करना है, झारखंड जीके के लिए कोई भी एक किताब के ऑब्जेक्टिव को आर पार करना है। ध्यान कहां देना है, झारखंड ट्राइबल रिवोल्ट पर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर, विविध पर, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, खान और खनिज पर स्पेशली। तो झारखंड जी के आप लोग समझ गए। साइंस के लिए अगर आपको दिक्कत है तो किताब अभी नहीं पढ़ करके आपको ऑब्जेक्टिव किताब को लेकर के उससे आपको टिक टिक करके निकलना है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब बात करेंगे क्षेत्रीय भाषा का। क्षेत्रीय भाषा सबका अलग अलग है, तो सब लोग मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा का, अपने क्षेत्रीय भाषा का, चाहे खोरठा है, चाहे नागपुरी है, चाहे हो है, पंचपरगनिया है, तो क्षेत्रीय भाषा का एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में उठते के साथ पहला काम। यहीं पर बहुत चीज मैटर करेगा। अरे 100 क्वेश्चन में लोग 90 प्लस कर रहे हैं, अरे 100 क्वेश्चन में लोग 90 प्लस कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। तो मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा का एक सेट लगाना है डेली। यदि परीक्षा में 40 दिन है तो मॉर्निंग में उठने के बाद अपने क्षेत्रीय भाषा का कोई भी एक मॉक टेस्ट आप खरीदें। देखिए, कोई भी मॉक टेस्ट हो उससे मतलब नहीं होता है, अरे प्रश्न आपके सामने आ रहे कि नहीं आ रहे। जितना मॉक टेस्ट बनाते जाएगा, एक तो एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो एक तो एग्जाम प्रेशर होता है हम लोगों के पास, तो कोई अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वहां पर नहीं सोच सकते। जब मॉक टेस्ट बनाए हुए रहते हैं ना तो डायरेक्ट हिट कर जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मतलब मॉक टेस्ट बनाते बनाते बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मैथ में भी डायरेक्ट हिट कर पाएंगे आप, या मैथ का ये क्वेश्चन है ऐसे बनता है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है ऐसे बनता है। तो मॉक टेस्ट इतना फायदा करेगा आपका। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद आपको रीजनल क्षेत्रीय भाषा का एक सब्जेक्ट एक मॉक टेस्ट लगाना है मॉर्निंग में उठने के बाद। फिर उसके बाद आपको फिर जो भी काम करना है करिए। एक मॉक टेस्ट आपको पेपर 3 का 150 क्वेश्चन का लगाना है। एक मॉक टेस्ट 2 घंटा का लगा लीजिए आप, और उसके बाद इसी मॉक टेस्ट में जो जो प्रश्न आपको नहीं आया उसको जाकर के कॉपी में आप लिख देंगे। चाहे मैथ का नहीं आया, रीजनिंग का नहीं, मतलब दिन भर आपको खुद से व्याख्या करना है। 2 घंटा का मॉक टेस्ट ईमानदारी से लगा लिए। अब उसी मॉक टेस्ट को आपको शाम तक कंप्लीट करना है। शाम तक कंप्लीट कैसे करना है, मैथ्स को बना रहे हैं कि ये मैथ कैसे बनेगा, फिर रीजनिंग को बना रहे हैं कि ये रीजनिंग कैसे बनेगा। तो एक मॉक टेस्ट को बढ़िया से कंप्लीट करेगा, ईमानदार रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट बना लिए, अब ये क्वेश्चन हमको याद नहीं है, नया मॉक टेस्ट में आ जाते हैं, 30 मॉक टेस्ट है कैसे पूरा करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक मॉक टेस्ट को पूरा करें तो ईमानदारी से उसके एक एक प्रश्न को आप रट ले एक मॉक टेस्ट में, कि मैथ्स का कैसे बनता है, रीजनिंग का कैसे बनता है। तो एक मॉक टेस्ट रीजनल का, एक मॉक टेस्ट पेपर 3 का, 2 काम आपको जरूर करना है। अभी पढ़ाई केवल और केवल सेट से करिए, मॉक टेस्ट से करिए। एक मॉक टेस्ट अपना क्षेत्रीय भाषा का लगाइए, एक मॉक टेस्ट इसका लगाइए। इसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो विभिन्न चैप्टर का जो आपका नोट्स है जहां पर आप फंसते हैं उससे आप रिवीजन करें, करेंट अफेयर्स को पढ़ें। उसके बाद समय बचता है तो जो चैप्टर में आपको दिक्कत है उसको जा करके आप कोई भी टीचर से पढ़ें। हमने जैसे कहा कि आपको एग्जामिनेशन में इतना डिले हो रहा है
तो आप आराम से अपने घर में चले जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, इतना लॉजिंग फूडिंग का जरूरत नहीं है। कंटेंट आपके पास है, स्टडी मटेरियल आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, और वहां पर जाकर के पढ़ें। हाँ, यदि एक चीज होता है कि अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो कोई ग्रुप में शामिल हो जाइए, कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से, तो आपको एक रुचि आएगा। कंपटीशन बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई में कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। जहां 100 बच्चे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर इनरोल होइए और उनके साथ में टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस तरह से। तो ये था हम लोगों का 40 डेज का स्ट्रेटजी, और हमको लगता है कि आपके दिमाग में हम छाप चुके होंगे इसके सिलेबस को, इसके स्ट्रेटजी को, और किस तरह से पढ़ाई करना है। अंतिम बार हम बोल रहे हैं कि यदि आपको ऑफिसर बनने का सपना यदि आप देखे हैं, तो इस 40 दिन को आप बर्बाद मत होने दीजिए, और केवल मॉक टेस्ट के माध्यम से, और जो आपको स्ट्रेटजी हम बताए उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। जरूर सफलता मिलेगा। अपना सपना पर जो है, क्योंकि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। आपके उम्र में हमको नहीं लगता है कि जेएसएससी, सीजीएल, सेक्शन ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर ऐसे पोस्ट दोबारा आ पाएंगे आपकी उम्र तक। तो आपके लिए अंतिम मौका है। यदि आप, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि यदि आप जितना सारा चीज आपको हम बताएं, झारखंड करेंट अफेयर और जेएसएससी सीजीएल के स्पेशली कंटेंट, जैसे हमने आपको बात किया भारतीय भाषा और लिपि, बहुत कम लोगों के पास ऐसा नोट्स है। पंचायती राज पर बात किया, पुस्तक और लेखक पर बात किया, झारखंड करेंट अफेयर, मॉक टेस्ट, मैथ्स के इंपोर्टेंट चैप्टर जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो इन सभी कंटेंट के लिए और जेएसएससी सीजीएल के हर एक कंटेंट के लिए आप हमारे, यदि आपको हमारी गुणवत्ता पसंद आए, तो यदि आपको हमारा गुणवत्ता पसंद आ रहा है या आपको लग रहा है कि सर का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, मैच्योरिटी है इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप हमारे चैनल अविनाश विसेन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा संसाधन का अभाव है, लेकिन आपको गुणवत्ता पर यदि इस तरह से करना चाहेंगे तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, परिवार में क्या करें, उसको शेयर करें, ताकि सभी को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि फ्यूचर में 40 दिनों में आपको इस तरह के कंटेंट देखे जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।